जब बात मुल्क के हिफाजत की होती है तो कुछ लोग सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन कुछ अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन शाहीनों की जिन्होंने सिर्फ आसमान नहीं छुआ, बल्कि अपने दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गए। पाकिस्तान एयरफोर्स यानी पीएएफ की बुनियाद 14 अगस्त 1947 को रखी गई, जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल कर ली। इस मुल्क पाकिस्तान में आप आजाद हैं, आजाद रहें। उस वक्त रॉयल इंडियन एयर फोर्स के सिर्फ 2 ऑपरेशनल स्क्वाड्रॉन्स पाकिस्तान को मिले। स्क्वाड्रॉन असल में एक ऐसी यूनिट है जो कई फाइटर जेट्स और उन्हें चलाने वाले पायलट्स पर मबनी होती है। हर स्क्वाड्रॉन का अपना नाम, नंबर और मिशन होता है। जो स्क्वाड्रॉन पाकिस्तान को मिले उसमें इक्विपमेंट भी पुराना था और एयरक्राफ्ट्स भी कम थे, लेकिन शाहीनों को इस चीज की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उनमें अज़म था, जज्बा था, और वही जज्बा पाकिस्तान एयरफोर्स की पहचान बना। 1948 में कश्मीर वॉर हो या 1965 का जंग, पीएएफ ने साबित किया कि वो सिर्फ एक एयरफोर्स नहीं बल्कि एक मिशन है। स्क्वाड्रॉन लीडर एमएम आलम ने 1965 के जंग में सिर्फ 30 सेकंड्स में 5 इंडियन एयरक्राफ्ट्स गिराकर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग दुनिया के बेहतरीन एयर फोर्सेस में शुमार होती है। रिसालपुर एयरबेस पर पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में कैडेट्स को सिर्फ फ्लाइंग नहीं, लीडरशिप और डिसिप्लिन का भी लेसन दिया जाता है। CCS यानी कॉम्बैट कमांडर स्कूल को एशिया का टॉप गन स्कूल कहा जाता है। यहाँ से ट्रेन पायलट्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अलाइड कंट्रीज में भी फ्लाइंग और टैक्टिक्स सिखाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आज के दौर में मल्टी रोल और स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट्स मौजूद हैं। सबसे नोटेबल है JF-17 थंडर। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट वेंचर है। मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ ये जेट लो कॉस्ट और हाईली इफेक्टिव है। फिर आता है F-16 फाइटिंग फैल्कन, USA से लिया गया। ये एयरक्राफ्ट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन में बहुत काम आया। और फिर मिराज 3 और मिराज 5, ये जेट्स मॉडिफाइड हैं मॉडर्न वॉरफेयर के लिए। सैप एरियाई और ZDK-3, ये दोनों सर्विलियंस और कम्युनिकेशन के लिए बैकबोन है। सैप एरियाई ये एक एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। ये जेट के यूजुअली सैप 2000 एयरक्राफ्ट के ऊपर एक रेडार लगा होता है जो 360 डिग्री मॉनिटरिंग करता है। इसका काम ये है दुश्मन के एयरक्राफ्ट को दूर से डिटेक्ट करना, एयर बैटल कंट्रोल यानी अपने जेट्स को गाइड करना, और कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में मदद देना। ZDK-3 ये चाइनीज सिस्टम है। शांची Y-8 एयरक्राफ्ट पर माउंट होता है। ये भी एक फ्लाइंग रेडार प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें चाइनीज रेडार और सेंसर्स लगे होते हैं। इसका रेडार भी लॉन्ग रेंज सर्विलियंस में मदद करता है और रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। ये दोनों सिस्टम्स पाकिस्तान एयरफोर्स की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज भी डेवलप की हैं, यानी खुद अपने इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और रिसोर्सेज से खुद बनाई हैं, जिसमें एवियोनिक्स, रेडार सिस्टम और UAVs शामिल हैं। 27 फरवरी 2019 एक ऐसी तारीख जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। इंडियन एयरफोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया, लेकिन जवाब में पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ चंद घंटों में भरपूर जवाब दिया। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 इंडियन जेट्स गिराए, एक MiG-21 और दूसरा Su-30। इंडियन पायलट अभिनंदन को गिराकर जिंदा गिरफ्तार किया। ये ऑपरेशन दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गया कि किस तरह एक डिसिप्लिन्ड और ट्रेंड एयरफोर्स मुकम्मल आज़ादी से अपने एयर स्पेस को डिफेंड करती है बिना किसी एस्केलेशन के। पाकिस्तान एयरफोर्स सिर्फ जंगी हालात में नहीं बल्कि पाकिस्तान की फलाही काम में भी मदद करती है, चाहे वो फ्लड्स हों या ज़लज़ले हों या फिर इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशंस। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हर मिशन में अपना किरदार निभाया है। दुनिया भर की एयर फोर्सेस इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स और इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करने के लिए इनवाइट करती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का मोटो है सेकंड टू नॉन, और ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं, एक मिशन है, एक विजन है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक और कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दीजिए।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔